साल की लड़की रिजॉर्ट में काम करने गई। उसकी आंखों में कोई सपने थे, दिल में कोई हौसला था कर देने का। पुलकित आर्या भाजपा के बड़े नेता विनोद आर्या का बेटा, अंकित आर्या जिसको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था भाजपा की उत्तराखंड सरकार में, उसका भाई उसको देह व्यापार के लिए पुश करता है। वो देह व्यापार से मना करती है, उसकी नहर में धक्का देकर हत्या कर देता है। और अब ये भी साक्ष्य सामने आ गए कि हत्या करने के बाद वो अंकिता के जानने वालों को बरगलाता है और कहता है मुझे तो पता ही नहीं अंकिता कहां गई और क्या हुआ, और उसका फोन गायब है और फलाना ढिमकाना। सरकार क्या करती है? आपको तो साक्ष्य बचाने थे, आपको पता करना था कि क्या यह देह व्यापार का धंधा बहुत बड़ा है और उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। आपने सबसे पहले सबूत मिटाने का काम किया। और मुझे यह कहने में कोई गुर्रेज नहीं है कि जिस सरकार को सबूत वहां पर इकट्ठा करने चाहिए थे, आपने जानबूझकर डिमोलिशन किया कि सारे सबूत मिट जाएं और ये हत्यारे बच जाएं। यह सबूत मिटाने का काम है और किसी भी कोर्ट को उत्तराखंड की सरकार से यह पूछना चाहिए कि किसने ऑर्डर दिए। जी हाँ, नमस्कार। खबर खंडन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि खबर खंडन में होता है सिर्फ खबरों का खंडन। जी हाँ, अंकिता हत्याकांड को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को लताड़ा है, बीजेपी को घेरा है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उस रिजॉर्ट में आने वाला वीआईपी कौन है। तो ये ज़रूरी बन जाता है कि उस वीआईपी के बारे में लोगों को जानकारी हो कि कौन से वीआईपी उसमें आते थे और वहाँ पे काम करने वाली लड़कियों को या फिर बाहर से लड़कियाँ ला करके वहाँ पर देह व्यापार करने के लिए मजबूर किया जाता था और उनको खुश किस लिए किया जाता था। ये सारी जानकारी सबके सामने आना चाहिए। तो इसको लेकर के सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को और साथ साथ में पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या से सवाल और लोगों से सवाल कि आखिर वो वीआईपी कौन है जो वहाँ पर आता था और उसका नाम भी रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता था और किस तरीके से वहाँ पर लड़कियों को परोसा जाता था इन वीआईपीओं के सामने। तो आखिर वो वीआईपी कौन है और कैसे और किस लिए वहाँ पर आते थे, वहाँ पे किस तरह का गोरख धंधा चलता था, इसका खुलासा होना चाहिए। इसको लेकर के सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार को घेरा है और इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। ये जवाब कौन देगा, ये जवाबदेही किसके प्रति तय होती है, ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए और जांच के बारे